नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा से अरमान कुरैशी की रिपोर्ट। इकलौती बेटी का टूटा घर, अज्ञात कारणों से मौत, डॉक्टर पति पर हत्या का आरोप। जिस इकलौती बेटी की शादी परिजनों ने धूमधाम से की हो, उसी का घर उजाड़ जाए तो सोचिए माता पिता पर क्या बीतेगी। मथुरा के थाना हाईवा क्षेत्र स्थित बलराम सिटी में बुधवार की दोपहर एक 25 वर्षीय शादीशुदा युवती की मौत से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 25 वर्षीय युवती संतोषी सिसोदिया फांसी के फंदे पर लटकी मिली। संतोषी के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या उसके पति राजीव, जो कि पेशे से डॉक्टर है, और उसके परिजनों ने की है। और उसका पति दूसरी महिलाओं से बात करता था और संतोषी से दहेज की मांग करता था। शादीशुदा युवती की मौत के बाद उसके ससुराली जन मौके से फरार हो गए। मृतक की मौसी पार्वती ने बताया कि हाथरस निवासी संतोषी की शादी फरवरी 2021 में बलराम सिटी के रहने वाले राजीव कोहली के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही राजीव अन्य लड़कियों से फोन पर चैटिंग और वीडियो कॉल करता था, जिस कारण संतोषी डिप्रेशन में आ गई थी। मृतका की मौसी ने बताया कि सुबह संतोषी का व्हाट्सएप कॉल आया, जिस पर वह ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। इसके बाद मैं तुरंत संतोषी के घर पहुंची और जैसे ही उसके कमरे का गेट खोला तो देखा संतोषी का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। हमारा अंदेशा है कि संतोषी हत्या कर उसके ससुराल वालों ने उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। मृतका के भाई संजय ने बताया, संतोषी 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। बहन के ससुरालीजनों ने उसकी हत्या कर उसके शव को फंदे पर लटका दिया है। ससुरालीजन मौके से फरार है। परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी के 1 महीने बाद ही उन्होंने 10 लाख रुपए और कार की मांग शुरू कर दी थी। मांग पूरी न होने पर ससुरालजनों ने हत्या की है। फिलहाल थाना हाईवे पुलिस संतोषी की सास को पकड़कर थाने ले गई और मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम संजय। संजय, आप ये जो मौत हुई है, क्या लगती है आपकी, कौन लगते हैं? मेरी सिस्टर है जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या तो घटना हुई थी? घटना, मौसी आई थी, ये सब्जी लेने आई थी तो बोल रही थी मैं घूमने आ जाऊंगी। तो ये यहाँ पे नीचे पता नहीं इनकी माँ मिली है और बेटा लड़का मिला नहीं है, बाप मिला नहीं है, वो तो फरार हो गए हैं। तो ऊपर आकर उन्होंने देखा तो गेट लगा हुआ मिला, उनको लटकी मिली है ये। हाँ, बाहर से गेट लगा हुआ है और इनने मार के लटका दिया है। और फिर उस जो लड़का है वो क्या काम करता है? वो डॉक्टरी में कुछ करते थे, डॉक्टर हैं। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं? इनके एक बहन है रिंकी और पिताजी हैं इनके यादराम और मम्मी है। आपको घटना जानकारी कैसे हुई? मौसी की कॉल गई है, मौसी की कॉल गई है, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो हो गया है। आप कितनी बहन भाई? 3 भाई हैं, एक बहन है। ये आपकी इकलौती बहन थी? हाँ, एक लोग तो ही बहन थी। और हमसे जब भी बात होती थी हमसे ये बोलते थे मेरी वहाँ से शादी हो रही थी, वहाँ से मुझे थार गाड़ी मिल रही थी, 21 लाख रुपए कैश मिल रहा था, मैंने नहीं की। और वहाँ से यहाँ से कहीं से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। हमसे मांग हो रही थी 10 लाख की चीज़ ला के दो, एक थार गाड़ी दो। आज इनकी मृत्यु हुई, क्या लगता है किस कारण हुई? दहेज के कारण हुई है ये तो। मांग कितने समय की जा रही थी शादी के समय से? शादी के एक महीने ठीक चला है, उसके बाद तो उन्होंने मांग चालू कर दी है। अभी जो लड़का है वो कहाँ है? वो फरार है। कोई भी नहीं करता? घर में कोई नहीं। माँ भी बाहर भी जब भग रही थी, वो भी हमने ऐसी पकड़ ली थी, वो क्या कहते हैं वो चले गई थाने। फिलहाल सभी लोग ज़्यादातर फरार फरार सब ने, इनके रिश्तेदार मौसी वगैरह, इनके मामा वगैरह सब यहीं रहते हैं, इसी कॉलोनी में घर है इनका, सब फरार हैं जितने भी हैं। मौके पुलिस आ गई है? हाँ, मौके पे पुलिस आ गई है। किसी को पकड़ा पुलिस? अभी किसी ने किसी को किसी ने पकड़ा। माँ को राहत मिली है? माँ को वहाँ ले गए थाने। अरे ले गए? हाँ। इन्होंने भी काफी पैसा लगाया था आगे। और एक क्या घटना हुई है? जी, मेरा नाम पार्वती है और ये मेरी सिस्टर की बेटी है। 4, 5, 6, 7 फरवरी में शादी हुई थी सर इसकी राजीव के साथ। एंगेजमेंट हुई थी, 1 साल तक इस लड़के ने बात की थी मेरी बेटी से। एंगेजमेंट तक बात की 1 साल मेरी बेटी से, संतोष मैं तुझे खुश रखूँगा, ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे। और जैसे मेरी बेटी शादी होके घर पे आई सर, तो मेरी बेटी से वो बोला नहीं, मेंटली टॉर्चर करता रहा मेरी बेटी को। इतना मेंटली टॉर्चर का, लड़की डिप्रेशन में चली गई सर। मेरी बेटी बेड पे सोती तो मेरी बेटी के सामने चैट करता था, दूसरी लड़कियों से वीडियो कॉलिंग कर रहा। मेरी बेटी को डिप्रेशन होता था बहुत ज़्यादा और मेरी बेटी रोती थी, मौसी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मेरी बेटा सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा सर। हमने अब ये घर चली गई, 4-5 महीने तक ये लेने ही नहीं गया। इसको मतलब ही नहीं है, ये चाह रहा था छुटकारा मिले इससे। माँ का हाथरस परसारा, ग्राम परसारा हाथरस की बेटी थी, इकलौती बेटी थी। मेरी जिया किसान है। मेरी जिया ने 50 लाख रुपया समथिंग लगाया है शादी में सर। हाँ। किसके साथ की थी शादी? राजीव कोहली के साथ की थी सर। ये बिलौटी का रहने वाला है, मथुरा रहता है, बलराम सिटी में रहता है सर। तो बलराम सिटी में इसका निजी मकान है? जी, निजी मकान है इसका। हमने कहा अकेला लड़का है, लड़की खुश रहेगी,
जी घटना सुबह इसकी व्हाट्सअप कॉल आई थी, कॉल नहीं करने देते लड़की को, लड़की के पास खड़े रहते ये लोग। तो लड़की हाँ मौसी घबराई सी हो रही थी सुबह लड़की, तो लड़की की आवाज़ नहीं निकल रही थी सर, कम निकल रही थी, नेक नेक। तो मैं तुरंत बगी चली आई सर, मैंने ना तो चाय पी ना बच्चों को खाना दिया, मैं छोड़ के घर लॉक करके ऐसे ही आ गई बगी। मैं नीचे इसकी सास से मिली हूँ, सास बहुत एटीट्यूड में थी। मैंने कहा आप माँ जैसा प्यार क्यों नहीं देते, लड़की को क्यों दुखी रखते हो। मैंने कहा आप तो सूट पहनते हो, लड़की को साड़ी पहनाती हो, कैसी सास हो आप, वो भी तो किसी की बेटी है। तो सर वो मुझसे बहस करने लगी, हम तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रखेंगे और हमारा 1 से लाख तक लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको बिल्कुल, और हमारे यहाँ जीवन भर साड़ी में ही काम करना पड़ेगा इसको। और मुझसे कह रही थी ऐसे कि हमारा लड़का, फिर मैं छत पर आई, मैं संतोष से मिलती, उससे क्या दिमाग मारूं। तो मैं ऊपर आई सर, जैसे मैंने कुंडी खोली है, मैं संतोष छत पे तो दिख नहीं रही मुझे, मैंने कुंडी को खोली है सर, तो मुझे संतोष लटकी हुई बेड से पैर छुए हुए मिले, कोई स्टूल नहीं था, ना कोई जीभ निकल रही थी, ना कोई आँख निकल रही थी। लड़की को सर मारा गया है, लड़की को, लड़की मरती नहीं सर। फोन करने की कितने समय के बाद सर मैं 9 से 10:30 के बीच की बात है ये, 10:30 कितने समय के बाद? जब कितना समय था, 7:45 समथिंग थे। तो सर मुझे आने में टाइम लगता है, छोटे बच्चे मेरे, उनको मैं कहीं, अच्छा मेरा लड़का मेरे साथ में था, जैसे ही मेरा लड़का घुसा दीदी वो भी गिर गया चक्कर खा के, मैंने उस पर पानी डाला सर। क्या मार के लड़का है? जी मार के लटकाया सर, स्टूल विस्टूल कुछ नहीं था नीचे, लड़की की हाइट छोटी है, पंखे तक लड़की नहीं जा सकती है, और पैर लड़की के बेड से छुप रहे थे सर। और न लड़की की ना कोई आंखें निकली नहीं, नाक में खून बह रहा था सर, नाक में खून बह रहा है। और जो राजीव कोहली है उसका लोवर इसके बेड के नीचे मिला है, वो ब्लड में सन रहा है सर, आप देख सकते हैं। कितने समय बाद सर फरवरी में शादी हुई थी, आप लगा लो कितने महीने, अब कितना टाइम। मार्च में लड़ाई झगड़े चालू हो गए, मार्च में हमसे बोलते थे सर लड़की से वो सर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।